दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। बजट को बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। इस बजट बजट का मतलब क्या होता है, बजट पेश कौन करता है और बजट में सरकार क्या करती है। इस बार जो बजट आया उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है और किसको क्या क्या मिला हुआ है। दोस्तों सारी बातें करेंगे इस बजट बजट को। अब बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको इसमें, तो लास्ट तक वीडियो को बने रहिए और दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। तो दोस्तों पहली बात, कि बजट होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि बजट क्या होता है। बजट बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है कि बजट मतलब ऐसी चीज़ होती है जो समझ में नहीं आता है। देखिए बजट क्या होता है, जैसे हम अपने घरों में अपना खर्चा करते हैं ना, पैसे जो होते हैं, तो हम पैसे कहाँ से लाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना बचता है। उसी तरह सरकार जो है अपने पैसे कहाँ खर्च करती है, कितना मिलता है, कहाँ लगाएगी और किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी, वो सारी चीज़ें बजट में होती है और वही सरकार का बजट कहा जाता है। इस बार के बजट को जो 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया, उसमें निर्मला सीतारमण ने जो साड़ी पहनी थी, वो पद्मश्री अवार्ड जो दुलारी देवी को मिला था, वो पहले तक उन्होंने बजट पेश किया था। अब हम बात करते हैं कि इस पर बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ है। दोस्तों बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट ने किया है कि जो जीवन रक्षक दवाएँ थी, जो लाइफ सेविंग ड्रग होती है, उसको गवर्नमेंट सस्ता कर दिया है। देखिए 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट दवा सस्ता करके नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है, जो टैक्स लगाती है, जो कस्टम ड्यूटी लगाती है, उसको हटा देती है या कम कर देती है, तो उससे दवाइयाँ जो चीज़ होती है सस्ती हो जाती हैं। तो जो 36 दवाइयाँ थी, जी लाइफ सेविंग मेडिसिन थी, जो मोस्टली ऑन्कोलॉजी एंड कैंसर की दवाइयाँ थी, उसको जो है गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी हटा दिया, तो वो सस्ती हो गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है उसकी सस्ते हो गए। एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी जो थे वो सस्ते हो गए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो थे, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल ना पेट्रोल वाला नहीं, वो सस्ते हो गए। मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए। वो हो गया फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग और क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं वो सस्ते हो गए, क्योंकि उसमें भी कुछ कस्टम ड्यूटी छूट मिली हुई है। महँगा क्या हुआ है, महँगा जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले था, वो सब महँगे हो गए हैं। आप ये सोचते होंगे कि बजट जो होता है वो जब पेश होता है तो कोई चीज़ दाम घटता और बढ़ता कैसे। देखिए गवर्नमेंट कोई चीज़ दाम घटाती है बढ़ाती नहीं है, बस क्या करती है, उसपे जो टैक्स लगता है वो कम कर देगी या बढ़ा देगी। तो जैसे ही वो किसी पे टैक्स कम करती है, बढ़ाती है, तो अगर टैक्स कम करेगी तो उसी का दाम कम हो जाएगा, अगर टैक्स बढ़ाएगी तो उसी का दाम बढ़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई जीएसटी में कोई चीज़ है, तो उसका रेशियो अगर 8% है, 10% है, 20% है, तो उसको अगर ऊपर के स्लैब से नीचे करेगी तो उसका दाम वैसे भी कम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पेट्रोल है, जिसपे अदर टैक्स लगते हैं, जो जीएसटी अभी नहीं है, तो अगर पेट्रोल को हम जीएसटी में लेके आए, तो कॉमन सी बात है, पेट्रोल का दाम भी जो है कम हो सकता है। सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो मिडिल क्लास की फैमिली थी, मतलब उनका डिमांड था कि जो टैक्स में छूट मिला जाए, मतलब जो टैक्स लगती है, इनकम टैक्स। टैक्स तो हर चीज़ लगती है, कोई सामान लेंगे उस पर टैक्स मिलता है। टैक्स 2 तरह का होता है, कि डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि हम जो इनकम हमको मिलती है, जो सैलरी हमको मिलती है, उसमें जो टैक्स लगता है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सरकार उसमें से कुछ हिस्सा काट लेती है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें जो है, मान लीजिए कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, तो उसमें जो टैक्स लगता है, जीएसटी वगैरह हो गए या वैट वगैरह हो गई, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है, उसपे गवर्नमेंट ने बिल्कुल छूट कर दिया। न्यू टैक्स रेजिम है। हमारे देश में 2 तरह के टैक्स रेजिम है, ओल्ड टैक्स रेजिम है और न्यू टैक्स रेजिम है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में तो जैसी थी वैसे ही है। उसमें क्या करेंगे, आप जो है अपना इनकम सोर्स जो होता है, मतलब वो दिखाते हैं, साथ-साथ जो है आप जहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसको दिखाते हैं, तो आपको उस चीज़ से कम होती जाती है पैसे जो, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ है, और न्यू टैक्स रेजिम में क्या होता है कि आपका 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, मतलब अगर आप 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम है, तो सरकार सब कुछ माफ़ कर देगी और आपको प्रूफ वगैरह भी नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी न्यू टैक्स रेजिम है, तो अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम चुना हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, आपको पीपीएफ वगैरह हो गया, एलआईसी वगैरह हो गया, रूम रेंट हो गए और सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, मतलब जहाँ म्यूचुअल फंड हो गए, आपने हाउस लोन लिया वो हो गए, तो जहाँ भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, सब दिखाते हैं आप उसमें, तो वो जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए वो उसमें कम हो जाते हैं। उसके बाद काउंटिंग होती है कि आपने कितने पैसे इनकम है, तो फिर उसके आपकी गवर्नमेंट अगर आपको एलिजिबल होंगे तो टैक्स लगाएगी, एलिजिबल नहीं है तो टैक्स नहीं लगाएगी। इस तरह सबसे बड़ी डिसीजन जो इस बार का लिया गया वो यही है कि इस बार गवर्नमेंट ने जो है 12 लाख रुपए तक की जो टैक्स थी, उस पे बिल्कुल माफ़ कर दिया है। किस तरह टैक्स नहीं लगेगा, केवल न्यू टैक्स रेजिम में, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसमें से लोग हट करके मोस्टली लोग जो है न्यू टैक्स रेजिम में आ जाएँ। और अगले हफ्ते जो है गवर्नमेंट जो है न्यू टैक्स के लिए लाल लेके आने वाली, कानून लेके आने वाली है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। सरकार को डायरेक्ट टैक्स जो मिलता था उसमें 1 लाख करोड़ रुपए घटा हो। मान लीजिए जो सरकार ने 12 लाख रुपए तक की टैक्स में माफ़ दी है, उससे सरकार को जो है डायरेक्ट टैक्स में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। और साथ में अभी क्या होगा कि एक नियम होता है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअस साइकिल, है ना? तो अगर आपको कुछ छूट मिलेगा तो आप उस पैसे को पहले इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होंगे, और भी रिसोर्सेज के माध्यम खुलेंगे।
सरकार ने उस चीज़ को अपनाया हुआ है। अगर आपके 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं मिलेगा तो आप जो पैसे बचेंगे, आप उस पैसे को कहीं न कहीं इन्वेस्ट कीजिएगा। इन्वेस्ट करेंगे तो आपका वो इन्वेस्ट जहाँ आप करेंगे, जिस फ़ील्ड में भी करेंगे, तो उस क्षेत्र में या उस फ़ील्ड में रोज़गार के साधन बढ़ेंगे और चीज़ें बढ़ेगी। तो वहाँ से गवर्नमेंट जो है पैसे कमा सकती है, ले सकती है दोस्तों। दूसरी चीज़, कहीं न कहीं गवर्नमेंट जो है ओल्ड टैक्स रेजिम थी उसको ख़त्म करने के एक संकेत दिए गए हैं। लग रहा है कि उसको ख़त्म करने की चांसेस है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में इतना छूट दिया गया तो लोग जो है मोस्टली जो है न्यू टैक्स रेजिम की ओर मूव करेंगे। अब बात करते हैं कि जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग हैं, हमें मिला क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि नए रेजिमी में 12 लाख रुपए तक की कमाई पे कोई टैक्स नहीं है और नौकरी पेशा लोगों के लिए जो मतलब जॉब करते हैं, उनको पहले जो 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन था, उसको बढ़ा करके 65,000 रुपये कर दी गई है। यानी कि 12,75,000 रुपये तक आपके जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, साथ ही साथ अगर स्लैब एक है, 0 से 4 लाख रुपये तक की कमाई पर शून्य टैक्स लगेगा। 4 से 8 लाख रुपये तक 5% टैक्स लगेगा। 3 से 8 जो स्लैब 3 है, उसमें 8 से 12 लाख रुपये तक 10% टैक्स लगेगा, 80,000 का फ़ायदा होगा। और दूसरे और तीसरे टैक्स स्लैब जो है उसमें 87A के तहत जो है माफ़ कर दिया गया है, वो बड़ी चीज़ है। उसी को बोला गया है कि जो आपका 12 लाख रुपए है उस पे आपको वो टैक्स नहीं लगेगी। दूसरी चीज़, बुजुर्गों पे ये टैक्स में छूट डबल कर दी गई है, जो 50,000 रुपये थी उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपये कर दिया गया है। टीडीएस की सीमा जो है 10 लाख रुपये कर दी गई है। और सबसे अच्छी बात जो गवर्नमेंट ने किया है कि पहले जो है आप 2 साल तक आईटीआर भर सकते थे, इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते थे, और उसकी सीमा बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। मतलब आप 4 साल पीछे का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ओके, किराया आमदनी पर टीडीएस में भी 6 लाख रुपये छूट दी गई है। मोबाइल फ़ोन सस्ता होगा, ई कार सस्ता होगा, लिथियम आयन की बैटरी सस्ती होगी, है ना, एलसीडी और एलईडी टीवी सस्ते होंगे, क्योंकि इन पे कस्टम ड्यूटी घटा करके 2.5% कर दी गई है। किसानों के लिए क्या हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड जो था उसके लिए भी बढ़ाकर 3 से 5 लाख कर दिया गया है। और बीमा क्षेत्र जो था, मतलब जहाँ पे बीमा क्षेत्र होता है, उसमें जो निवेश था उसको एफडीआई सीमा बढ़ा करके 74% था, उसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने शनिवार को 1 फरवरी को 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने 77 मिनट भाषण दिए, उसमें 9 बार बिहार का जिक्र किया। इसलिए किया कि बिहार में चुनाव होने वाले दोस्तों, तो जहाँ चुनाव होते हैं, जिस चुनाव होते हैं, उस स्टेट को जो है हर एक गवर्नमेंट अपने से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देती है, क्योंकि उससे वो लुभाती है वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को कि भैया आप हमको वोट दीजिए। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पैसा वित्त मंत्रालय ने कहाँ दिया। देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा तो वित्त मंत्रालय के पास है। उसके बाद से रक्षा मंत्रालय सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, फिर सड़क परिवहन पर खर्च होगा, फिर रेल मंत्रालय चौथे नंबर पे है, फिर गृह मंत्रालय है। ओके, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो शिक्षा वगैरह है, वहाँ पे पैसे बहुत मतलब कम खर्च हो रहे हैं बाकी कंट्रियों के बाकी चीज़ों कंपेयर में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं रक्षा और वित्त मंत्रालय के पास ही खर्च हो रहा है। जब बजट पेश होता है दोस्तों, तो इतना सीक्रेट होता है कि उसको बनाने में जो लोग होते हैं, उन सभी लोगों को एक जगह पर सीक्रेट जगह पर रखा जाता है कि क्या करने वाले हैं, क्या घटा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, और सारी चीज़ों को बाहर लीक ना हो पाए। और उसके बाद से एक हलवा बनाया जाता है जो सब लोग मतलब खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जो बजट पेश होता है दोस्तों, एक कुछ चीज़ें थी जो बताया सिंपल तरीके से आपको कि बजट में क्या-क्या मिला है, क्या-क्या फ़ायदा है, क्या-क्या नुकसान है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने समझा होगा। छोटी-छोटी बातें थी, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। आज की इतना ही दोस्तों, फिर बात होगी तो जय हिंद, जय भारत।